सर आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। सर आज नव वर्ष मनाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना? देखिए, ये नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। न तो मैं ईसाई हूँ और न तो आप ईसाई हैं। ये ईसाइयों का नववर्ष है। हम हिंदू, हम सनातनी हैं। मैं स्वयं सनातनी हूँ और मैं अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा को मनाता हूँ। ये नववर्ष हमारा नहीं है। हम इस ईसाई नववर्ष में आप सबको ईसाइयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। देखा जा रहा है सर, जो लोग धूमधाम से मना रहे हैं नववर्ष, तो जो मना रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मना रहे हैं ये उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन ये समाज है, धीरे धीरे बदलेगा। क्या आपको लगता है क्या परिवर्तन? देखिए, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसी मछली शहर बाजार में, तो आप पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष देखे होंगे बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जो बच्चे पहले नववर्ष के एक दिन पहले से लेके और एक दिन बाद तक काफी कुछ सेलिब्रेट करते थे, उस सेलिब्रेशन में बहुत कुछ कमी आई है। मैं एक बार फिर से अपने नगरवासियों से कह देना चाहता हूँ, ये ईसाई नववर्ष है, इसे हम कतई नहीं मनाना चाहते और न तो मनाएंगे। क्योंकि देखिए, जो अंग्रेज हम पर 200 वर्ष तक हुकूमत किए, जिन अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक हमारे भारत देश को लूटा, खसोटा और बर्बाद कर दिया, उन ईसाइयों की कल्चर को हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। जिन अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को मार डाला, उनको जिनकी वजह से उन्हें शहीद होना पड़ा, ऐसे ईसाइयों का कल्चर हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम इसे कतई नहीं स्वीकार करते। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का नववर्ष चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा पे है, उसी समय हम नववर्ष मनाते हैं। अभी पहले आप ऐसे व्यक्ति मिले जो कि नववर्ष का बहिष्कार कर रहे हैं। नववर्ष आप अपने हिसाब से बात बता रहे हैं कि जो सनातनी धर्म में मनाया जा रहा है चैत्र माह में, हाँ जी, उस हिसाब से मनाने का। जी। लेकिन आज भी देखते हैं लोग नववर्ष बधाई जो है 1 बजे से रात से 12 बजे के बाद से ही देना शुरू कर दिए हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आप सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते, क्योंकि सबने नहीं दिया है। कुछ लोगों ने ही इस वर्ष, कुछ लोगों ने ही हमें बधाई दिया है। और मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि भेड़ चाल में चलने से पहले एक बार हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस कल्चर को और किस संस्कृति को अपना रहे हैं। हम अगर ये अंग्रेजों का नववर्ष मनाते हैं या अंग्रेजों का कल्चर मनाते हैं, तो उस परिवार से जाके पूछिएगा, उस परिवार के बच्चे आज भी अपने माँ बाप को हाय और हेलो से बात करते हैं। उस परिवार के बच्चे अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। यदि हमें अपने परिवार को सही रखना है, एक सूत्र में पिरोना है, इस समाज को आगे ले जाना है, तो इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि ये संस्कृति धीरे धीरे ही हमसे खत्म होगी। जिस तरीके से आज अपने एक मित्र से मेरा इसी बात पे थोड़ा सा बहस क्या कह सकते हैं कि एक डिस्कशन हुआ, उसको मैंने थोड़ा सा एक बात बताया था कि देखिए, ये विदेशी नववर्ष है और विदेशी नववर्ष को हमें नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज सोचते कि यार हमें तो बहुत सारे लोगों ने बधाइयां दी, हमें भी बधाई देना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीरी पंडितों ने भी यही सोचा था कि हमारे बगल में रहने वाला अब्दुल, हमारे बगल में रहने वाला कयूम और हमारे बगल में रहने वाला कोई भी मुस्लिम हमें तो थोड़ी मारेगा। वो तो हमारी बहनों से राखियां बंधवाता है, वो तो हमें मानता है, वो तो हमारा पड़ोसी है। लेकिन उन सब ने उन पे अत्याचार किया। एक बार कश्मीरी पंडितों की भी से संबंधित किताब को उठाकर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीजें आप उदारवादी रवैया अपना रहे हैं, इससे एक दिन अपना देश फिर से गुलाम हो जाएगा। जिस तरीके से अंग्रेज भारत पर केवल व्यापार करने की नियत से आए थे, लेकिन व्यापार इसी भारत के लोगों को तोड़ते तोड़ते इन्होंने भारत को गुलाम बना लिया था। तो क्या सर आप क्षेत्र में इसका परिवर्तन को किस तरीके से परिवर्तन करना चाहेंगे? देखिए, मैं परिवर्तन एक ही चीज करना चाहूंगा कि मैं एक ही नारे को पालन करता हूं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। केवल हम अपने
एक हर व्यक्ति अपने से बदलना शुरू कर दे तो एक दिन इस समाज में जरूर परिवर्तन आएगा। मैं आप सबसे बता देना चाहता हूं कि भारत को गुलाम बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की शिक्षा पद्धति को और भारत की संस्कृति को जिस दिन हमने नुकसान पहुंचा दिया उस दिन भारत को गुलाम बना दिया जाएगा। और धीरे धीरे वो कल्चर चली आ रही थी जो अब परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है। पहले ये था 9 वर्ष की बधाइयां दी जाती थी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमको एकदम बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो पद्धति भी बदल रही है और अब हम धीरे धीरे अपने सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और हम हिंदू 9 वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, देखिए ये हम 9 वर्ष मनाते हैं। 9 वर्ष मतलब क्या कि जिसमें मौसम में परिवर्तन हो, व्यापार में परिवर्तन हो, खेती में परिवर्तन हो, लेकिन आप बताइए किस चीज में परिवर्तन नजर आया? इस 9 वर्ष में हमें कोई परिवर्तन नहीं नजर आया कल से लेके आज तक में। तो परिवर्तन क्या? परिवर्तन देखना है तो आप देखिए चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा में आपको मौसम में परिवर्तन नजर आएगा, आपको खेती में परिवर्तन नजर आएगा। और हम व्यापारी हैं तो देखिए तो हम व्यापार भी अप्रैल से एक नया खाता शुरू करते हैं, एक वही खाता शुरू करते हैं नए से, मार्च की क्लोजिंग के बाद नए सिरे से शुरू होता है। तो आप देखिए तो हम काफी कुछ परिवर्तन उस 9 वर्ष में होता है, इस 9 वर्ष में नहीं। ये 9 वर्ष हम दारू मुर्गा पी के हमारी वजह से कई जान जाती है, जो कि मीट मुर्गा और मछली एक हमारी वजह से जा रहा है ना, हम नहीं खाएंगे वो नहीं जाएगा जान। हम दारू मुर्गा मनाते हैं, लेकिन अपना हिंदू 9 वर्ष हम जब मनाते हैं तो हवन से, पूजा पाठ से, व्रत रह के, इन सब माध्यम से मनाते हैं, जिस नाते हम सनातनी कहलाते हैं। आप सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी दर्शकों से मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि ये ईसाई 9 वर्ष हम नहीं सेलिब्रेट करें। हाँ, कैलेंडर में परिवर्तन हुआ तो कैलेंडर में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ईसाई 9 वर्ष को हम सेलिब्रेट नहीं करें। हम सभी हिंदुओं का, हम सभी सनातनियों का 9 वर्ष चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा को आता है, उसी को मनाइए। भारत को पुनः गुलाम मत बनाइए, क्योंकि हमारी यही सोच, हमारी यही कल्चर एक दिन भारत को पुनः गुलाम बनाएगी। जिस गुलामी को तोड़ने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, गुरुदेव जैसे लोग बलिदान हुए, शहीद हुए, उनकी शहीदी दिवस को याद करते हुए आप अंग्रेजों का 9 वर्ष मत मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।